बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को कवर करेंगे और इंशाअल्लाह फिर हम मूव करेंगे अलजेब्रा की तरफ। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किन किन चीजों को स्टडी करना है। तो ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये ड्राइव किया गया है 3 ग्रीक वर्ड्स से। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास है ट्री, नंबर 2 पे हमारे पास है गोनी, नंबर 3 पे हमारे पास है मेट्रोन। और ट्री हम बोलते हैं 3 को, गोनी हम बोलते हैं एंगल्स को, और मेट्रोन हम बोलते हैं मेजरमेंट को। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को मिला के पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किन किन चीजों को डिटेल के साथ पढ़ना है। तो ये बनता है 3 एंगल्स की मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऐसी फिगर्स को डिस्कस करना है कि जिन फिगर्स में 3 एंगल्स होते हैं, विच इज ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल को डिटेल के साथ पढ़ना है कि ट्राइंगल क्या है, टोटल इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और हम ट्राइंगल को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? तो ट्राइंगल जैसा कि बाय नेम आप देख सकते हैं, ट्राइंगल, ट्राई मींस 3, एंगल्स मींस जाविये, यानी कि ट्राइंगल कोई ऐसी फिगर होगी कि जिस फिगर में 3 जाविये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो फिगर ऐसे भी हो सकती है, वो फिगर ऐसे भी हो सकती है, या हम उस फिगर को ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या है? ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हर फिगर में हमें 3 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये एंगल है, ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो इसको हम नाम दे देंगे ट्राइंगल का। और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हर ट्राइंगल में, हर फिगर में हमें 3 एंगल्स दिखाई देने के साथ साथ हर फिगर में 3 साइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। 3 साइड्स होने के साथ साथ हर फिगर में 3 वर्टिसेस हैं, 3 उसकी नुकरे हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल को डिफाइन करने के बाद अब यहां पे आ जाएं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। के ट्राइंगल की हमारे पास टोटल कितनी इकसाम होती हैं, टोटल हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स के लिहाज से टोटल हमारे पास ट्राइंगल की 6 होती हैं, ठीक है। 3 इसकी टाइप्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स के लिहाज से, और 3 इसकी टाइप्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स के लिहाज से। पहले हम साइड्स के लिहाज से बनने वाली 3 ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हमारे पास आएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसा कि बाय नेम आप देख सकते हैं कि इक्वी निकला है इक्वल से, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होगी कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है, तो इसको हम नाम देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुसावीउल इज़्ला मुसल्लस। तो नंबर 2 पे जो हमारे पास ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स के लिहाज से आएगी, उसको हम नाम देते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल का। आइसोसेल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होगी, एक ऐसी मुसल्लस होगी कि जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो इसका हमारे पास नाम हो जाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्राइंगल।
जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुसावियुस्सा कैन मसलस। ठीक हो गया। तो नंबर 3 पे जो हमारे पास ट्राइंगल आएगी उसका हमारे पास नेम है स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होगी कि जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो इसका नेम हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुख्तलिफुल इज़ला मसलस। और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड एन स्केलन ट्राइंगल। तो ये थी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू साइड्स के लिहाज से ट्राइंगल की 3 टाइप्स। अब आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एंगल कि एंगल के लिहाज से हमारे पास ट्राइंगल की टोटल कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास आती है राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल यानी कि कायमत ज़ाविया मसलस एक ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पे ये हमें एंगल जो है 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कायमत ज़ाविया मसलस। और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो नंबर 2 पे जो हमारे पास एंगल के लिहाज से ट्राइंगल आएगी उसका नाम होगा एक्यूट ट्राइंगल। और एक्यूट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से लेस होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका नाम होगा एक्यूट ट्राइंगल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हद्दत ज़ाविया मसलस। और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a triangle in which one angle is less than 90 degree is called an acute triangle। तो with respect to angles के लिहाज से जो हमारे पास नंबर 3 पे ट्राइंगल आएगी उसका नाम होगा obtuse ट्राइंगल। तो obtuse ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल है 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुनफरजत ज़ाविया मसलस। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सो टोटल ये हमारे पास 6 टाइप्स आ गई हैं ट्राइंगल्स की। अब बात कर लेते हैं कि हम ट्राइंगल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। तो कीप इन माइंड के ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसकी आपने 6 चीजें फाइंड करनी होती हैं, उसकी आपने 6 चीजें मालूम करनी होती हैं। अब वो 6 चीजें कौन कौन सी होती हैं? 3 आपने एंगल्स निकालने होते हैं, उसके साथ साथ 3 आपने उसकी साइड्स की लेंथ मेजर करनी होती है। सो अगर आप किसी ट्राइंगल की 6 चीजें मालूम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उस ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया है। अब आ जाए कि आपने ट्राइंगल को सॉल्व कैसे करना है। अगर यहां से हमारे पास कोई भी ट्राइंगल आ जाए तो आप उस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिहाज से इस राइट ट्राइंगल अकेली को सॉल्व करने का मेथड अलग है और इन 5 ट्राइंगल्स को सॉल्व करने का एक अलग मेथड है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इन 5 ट्राइंगल्स को एक डिब्बे में डाल देते हैं, उस डिब्बे को हम नाम दे देते हैं ओब्लीक ट्राइंगल्स का। तो ओब्लीक ट्राइंगल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अ ट्राइंगल व्हिच इज नॉट राइट इज कॉल्ड एन ओब्लीक ट्राइंगल। तो ये सारी हमारे पास ओब्लीक ट्राइंगल्स हैं क्योंकि ये राइट ट्राइंगल्स नहीं हैं। तो ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने का मेथड अलग है, राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने का मेथड अलग है। अब ओब्लीक ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ साइंस या बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइंस या बाय यूजिंग लॉज ऑफ टेंजेंट्स। सो इन तीनों लॉज को यूज करते हुए अब सॉल्व करेंगे जब भी हमारे पास ओब्लीक ट्राइंगल आएगी, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा
तो तब हम इन लॉस को यूज करते हुए उस ट्राइंगल की 6 चीजें मालूम करेंगे, ठीक है, जो कि आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में जाके डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि हमने ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व कैसे करना होता है। अब आ जाए राइट ट्राइंगल पे, क्या आपने राइट ट्राइंगल को सॉल्व कैसे करना होता है। तो राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए जो पहली चीज आप यूज करेंगे वो हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आपने उर्दू में पढ़ा होगा फिसागोरस का कानून, ठीक है, which says us that हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस थ्योरम को आपने तब यूज करना होता है राइट ट्राइंगल को यूज करने के लिए जब हमारे पास दो साइडों की लेंथ गिवन होती है और थर्ड साइड की आपने लेंथ फाइंड करनी होती है। सो देन आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और नंबर 2 पे जो हमारे पास चीज है जो आप यूज करेंगे राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए वो ये होगी, अब जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल हो, उसके 3 एंगल्स हों, एक का नाम अल्फा हो, बीटा हो और गामा हो। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये मेरे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 180 के। तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। और इस चीज का तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो एंगल्स होंगे और थर्ड एंगल आपने फाइंड करना होगा। दो चीजें होंगी। नंबर 3 पे जो चीज आप यूज करेंगे राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल हमारे पास 6 होते हैं, जो कि आपने पहले भी स्टडी किए होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फॉर एग्जांपल यहां लिख लेते हैं साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। टोटल 6 होते हैं। 3 ये खुद ही होते हैं, 3 हमारे पास इनके उलट्स होते हैं। यानी कि साइन का हमारे पास उलट होता है कोसेकेंट थीटा, उसके बाद कॉस का हमारे पास उलट होता है सीकेंट थीटा और टेन का हमारे पास उलट होता है कॉट थीटा। और अब जानते हैं कि साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। सो ये तीनों जो हैं इनके उलट्स हैं। सो हम इनको उल्टा के इनके फार्मूलास बना लेते हैं। अगर साइन थीटा का फार्मूला p ओवर h है तो कोसेकेंट थीटा का फार्मूला बन जाएगा h ओवर p, सीकेंट थीटा का आ जाएगा h ओवर b और कॉट थीटा का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा b ओवर p। ठीक हो गया। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें तो असल में सिर्फ हमने ये 3 फाइंड करनी होती हैं। इन तीनों के आंसर्स हम इन्हीं को उल्टा के बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा हमारे पास हो 3 ओवर 4 तो कोसेकेंट थीटा क्या बन जाएगा 4 ओवर 3 हो जाएगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल उसका उलट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने स्टडी किया है कि ट्राइंगल क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।